जानता हूँ कि तू बस यही कहेगी, क्योंकि मैं 6 महीने के लिए भोपाल जा रहा हूँ और कुछ दिनों के बाद राखी का त्योहार आएगा। क्यों नहीं मेरे बहन, आपसे कहना है कुछ? तू मुझसे बिटिया कहो बापू, गरीबी वह चीज हो। आज हमार भैया पढ़ाई लिखाई के सपना देखत रहे, आज बिटिया तुम्हारे शादी विवाह के चक्कर में यहाँ आज भैया पढ़ाई छोड़ गई। यहाँ भैया राजस्थान चले गए, भैया हुआ मेहनत मजदूरी करे जाए। भैया हमारे कैसे हुआ रही है बिटिया? बापू बिटिया ठीक है, भैया चला गया तो कोई बात नहीं है। बिटिया हम जा रहे हैं खेत के यहाँ, तुम बिटिया घर में रहो तले खाना पीना बनायो। हम बिटिया दोपहर में यहाँ लौट का आई जाइबा। ठीक है बापू, जब तक तुम खेतों से वापस आओगी मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करके रखूंगी बापू। बिटिया हम जा रहे हैं। ठीक है बापू, ठीक है। अब मुझे भी चल करके, और जब तक मेरे बापू खेतों से वापस आते मैं इनके लिए खाना बनाऊंगी। ठीक है, मुझे चल करके और खाना बनाना। प्यारे दोस्तों, शांति का दान दीजिए और कहानी की तरफ ध्यान दीजिए। लीजिए से जिला राजस्थान में एक पत्रकार रहते हैं जिनका नाम है सीताराम पत्रकार, और सीताराम पत्रकार के एक बेटा है जिसका नाम है रणजीत सिंह। तो आप लोग सामने सीताराम पत्रकार पेश होते देखिए अपने बेटे से क्या बातें करते हैं। बैठने की तमन्ना मैं बारंबार करता हूँ, बैठने की तमन्ना मैं बारंबार करता हूँ, और आप लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं जिला राजस्थान में रहता हूँ, हमारा नाम है सीताराम पत्रकार, और हमारे एक बेटा जिसका नाम मंजीत अभी तक मुझसे मुलाकात नहीं किया। चल करके उससे मुलाकात करते हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, आप पत्रकार हैं तो हमारे की एक खबर छाप दो। बोलो कौन सी खबर छापना है? खबर यह छाप दो, हमारे बिहाव पहली बात होती नहीं है। क्या शादी नहीं होती है? हाँ, इसका मतलब तुम्हारे में कोई कमी होगी इसलिए शादी नहीं होती। कमी नहीं है। फिर पप्पा लौंडिया तो देख ही आए हैं बिटियावा, लेकिन वह 15-16 साल की है और वो के संग हम करैया नहीं है। हम करैया हैं लगभग 80-90 साल के लौंडिया। तुम साले बैठा हो क्या? वो 80-90 साल की तो आखिरी उसको डेट पर चल रही होगी, तब साले फिर क्या करोगे? तो फिर हमारा खबर छाप दो, हम बिहाव करीबा बिहार से। ठीक है, तुम्हारी शादी होगी बिहार से, बहुत अच्छी बात। और ज्योति से ज्योति जलाते चलो, और प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ना कोई अखोना संगी साथी, ईश्वर है रखवाला।
दोस्तों मुझे लोग रंजीत कहते हैं और मैं अपने परिवार में दो व्यक्ति हूं, एक मेरे डैडी और दूसरे हम। दोस्तों बात यह है क्योंकि मैं पढ़ाई काफी जो है मेहनत से कर रहा हूं और हमारे डैडी इस यानी कस्बा बिनौर के एक जाने माने पत्रकार हैं। उनका काम यह है कि नई नई न्यूज छाप करके और उन दरिंदों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको सजा तक पहुंचाते हैं। और मैंने पढ़ाई काफी पढ़ाई किया है। पढ़ाई करने के बाद यानी करते करते साथ साथ में मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म डाला था, जिसमें मेरा ट्रेनिंग के वास्ते नाम आ गया है। ये खुशखबरी हम अपने पिताजी से सुनाएंगे और उसके बाद हम ट्रेनिंग के वास्ते चले जाएंगे। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है, बड़ा तड़पाती है दिल को, तरसाती है ये खिड़की ये खिड़की जो बंद होती। मेरी दुश्मन है ये, मेरी बड़ा तड़पाती है दिल को, तरसाती है ये खिड़की जो बंद होती। मंजीत नहीं आया है और हमारे एक बेटी है वो कॉलेज गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। तब तक बैठ करके उसका इंतजार करते हैं, कहाँ गई है देखते हैं। डैडी और पिता चरण में आपके और झुका रहा भगवान से यही दुआ मांगता हूँ और जुगु जुगु और बेटा तुम जियो और यही मेरा जुगु जुगु बेटा तुम जियो और यही मेरा आशीष और कहते पढ़े सम्मान हो और ये ऑफिसर बन करके आओगे, इस राजस्थान के अंदर मेरा बहुत बड़ा नाम होगा बेटे। डैडी क्या? अरे मेरी किस्मत है, पढ़ाई लिखाई के बारे में काफी साथ दिया। जो मैं पढ़ लिख कर एमए पास हो गया हूँ
और पढ़ाई करते करते मैंने एक पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म डाला था। क्या पुलिस इंस्पेक्टर का फार्म बना था? हाँ, जिसमें मेरा नाम आ गया है। डैडी, आप क्या जानना चाहते हैं मुझसे? इसका मतलब तुम पुलिस ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हो? जी हाँ। अगर जब पुलिस की नौकरी करोगे बहुत शौक से, एक बात मेरी परंतु याद रखना, वो कौन सी? और मेरे बेटे तुमको और यही है बताना। मेरे बेटे तुमको और यही है बताना, और गलत रास्ते पे कदम ना उठाना। पुलिस की नौकरी करोगे तुम शौक से, तुम गरीबों को कभी नहीं सताओगे, और हराम के ऊपर हाथ मत मारना बेटे। डैडी, क्या? सुनो, फर्ज के बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। जी हाँ। तो फर्ज पहला हिदायत है माता पिता। फर्ज पहला। और हिदायत है माता पिता। दूसरा फर्ज खिदमत मादर वतन। फर्ज है तीसरा सच राजपूता। देश के वास्ते दादी, मैं देश के वास्ते अपने आप को मिटा दूंगा, लेकिन वर्दी पर कभी दाग लगने नहीं दूंगा। बहुत अच्छी बात बेटे, तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत नाज है कि मेरा बेटा एक होनहार बेटा है। पिताजी, आप जानते हैं, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग के लिए 6 महीने के लिए भोपाल जाना है। जी हाँ। इसलिए डैडी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। चाहिए डैडी, कुछ नहीं, सिर्फ मामूली से 1000 रुपए की जरूरत है। और कम हो बताओ। डैडी, क्या? बस इस 1000 रुपए में मेरा आने जाने का किराया, और मेरे पास कोई बेफजूल के खर्चे नहीं है। ठीक है। सारा खर्चा इसी में जो है निकल जाएगा। बहुत अच्छी बात बेटे। इसलिए डैडी सुनो, क्या? तो देर होते डैडी ना देरी करो। डैडी ना देरी करो। सबकी ट्रेन से हम चले जाएंगे। देर करने से ट्रेन मेरी छूट जाएगी। 6 महीने में वापस चले आएंगे। डैडी, वो कौन सी? अरे तुम्हारी बहन नहीं अभी आई कब तक? डैडी, जी हाँ। सारा परिवार है। जी हाँ। लेकिन मैं बहन के बारे में जो है आपसे पूछने वाला था। जी हाँ। आ रही है? बहुत अच्छी बात। देखो, पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो सुनिए। तो पापा बुलवा या किसी लिए क्या है मुझसे
कुछ आपसे कहना चाहता हूं। और पढ़ाई का क्या है समाचार बेटी, मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ तो पापा सुनो, क्या बात है? आप क्या सुनना चाहते हैं ना? जी हाँ। तो सुनिए। तो जितना पापा पढ़ाया मैं उतना पढ़ूं, जितना मैं उतना पढ़ूं, और मैं निकले में मन को चुराऊं नहीं। पास दिए आई ये बेटी तुम्हारी, सच बताती नहीं कुछ छिपाती। इसका मतलब बीए में दाखिला किया है। अरे बेटी जितना तुम पढ़ोगी उतना मैं पढ़ाऊंगा। देखो तुम्हारा भाई पुलिस ऑफिसर बनने के लिए जा रहा है, और जब वापस आएगा राजस्थान के अंदर तो ये रामलाल पत्रकार का बहुत बड़ा दिल होगा। आप तो प्रदेश के जा रहे हैं ना? देख बहन, मैं ये जानता हूँ कि तू बस यही कहेगी, क्योंकि मैं 6 महीने के लिए भोपाल जा रहा हूँ और कुछ दिनों के बाद राखी का त्योहार आएगा। क्यों नहीं मेरे बहन, भाई? आपसे कहना है कुछ? तू मुझसे जी, बोल, क्या बात है? आप बाहर को तो जा रहे हैं, अपनी बहन को भूल मत जाना मेरे भाई। अरे बहन पगली, तुझे कौन भूल जाएगा? तेरे सिवा मेरा इस संसार में और कौन है? तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी हर सांस की धड़कन है, तू ही तो मेरा सब कुछ है। क्यों नहीं भाई? सुनो मेरे भाई, बोलो बहन। मेरे भैया बहन अपनी को तुम भूल ना जाना।
तो मैं तेरे हाथों से राखी राखी क्यों बताऊंगा। नहीं मेरे भाई, आपके लिए नाश्ता मैंने तैयार कर दिया है। ठीक है, अगर तूने मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दिया है तो शाम को 5 बजे मेरी ट्रेन है। अगर यूं ही बातें करते रहेंगे ट्रेन छूट जाएगी। बहन तुम डैडी का ख्याल रखना। क्यों नहीं भैया। ठीक है, चलो बेटी, तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया है, चल करके स्कूल चलते हैं। चलना चाहिए दोस्तों, काफी समय हो चुका है। हाँ, जब से बनई लाग है और जब से बनई लाग है खाना स्कूलन महा पढ़ाई घुस गई चूल्हे में। जब से बनई लाग खिचड़ी बद 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 पापई निकल हो कटोरा झोंकई खिचड़ी। खिचड़ी बद 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 पापई निकल हो कटोरा झोंकई। मैडम भीगी रही है, मैडम भीगी रही है, सूटर अब स्कूलन में पढ़ाई घुस गई चूल्हे में। खोचर साले शबुआ, याद रख, जयराम के बच्चे कहाँ थे रे? तुम्हारे पीछे। हेलो 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 हेलो, हमारे पीछे तू बोल रहा था। हेलो चल, कहाँ चलेंगे? उस शबुआ के पास। मेरे दोस्त प्रधान सिंह बीरेंद्र सिंह ने कहा था कि जब तक उसकी जमीन 5 बीघे मेरे नाम नहीं होगी तब तक मेरे दिल को चैन नहीं। ये बात सही है। चलो आओ, चलता हूँ शिवो के पास और कहूंगा कि अपनी जमीन प्रधान बीरेंद्र सिंह के नाम दे दे, नहीं तो तेरी मौत हमेशा। चल, चलता होगा तो तेरे आओ। हेलो 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 हेलो